हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो होगा कवर करेंगे। इससे लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था टॉपिक, हमने जब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स को प्रिपेयर किया था रिटर्न डाउन वैल्यू बेस पे और ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो यूज़ होनी थी। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी आती है उस सबको रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंस में हम लेके चलेंगे अगर शेयर्स इशू करके पैसा लिया है, डिबेंचर्स इशू करके पैसा लिया है, या फिर उधारा पैसा उठाया गया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह करके। तो इस तरीके से हमने जो एक्टिविटीज़ लेनी है वो फाइनेंस में आएगी, क्योंकि ये फाइनेंस क्या होता है कि जब बाहर से पैसा उठाया जाता है उधार पे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फाइनेंस एक्टिविटी होती है वो ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो चेंज आ जाता है कैपिटल में और बोरोविंग के अंदर, क्योंकि कैपिटल बोरोविंग में चेंज आएगा जब फाइनेंस एक्टिविटी है जो की जाएगी। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अगर इशू किया जाता है शेयर, इसमें अगर प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए तो प्रीमियम भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे जब इशू किए जाते हैं शेयर तो उससे पैसे का इनफ्लो होता है, तो कैश इनफ्लो होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐसे अगर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं इसमें से इंक्लूड किया जाएगा, अगर प्रीमियम है, अगर डिस्काउंट है तो वो माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको इशू करने से डिबेंचर को इनफ्लो होगा कैश का, तो ऐड कर दिया जाएगा। अगर लोन वगैरह लिए गए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को भी शामिल किया जाएगा। जब लोन रिसीव होंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है उसके अगर रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम है तो प्रीमियम इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो जब रिडीम किया जाएगा प्रेफरेंस को, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है प्रेफरेंस शेयर का, उसका पैसा कंपनी वापस कर देती है, तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं। तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। अगर डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है, प्रीमियम के ऊपर रिडीम किया गया तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करके, तो रिडीम करते समय इसका पैसा आउटफ्लो हो जाएगा कंपनी से, तो इसको नेगेटिव फिगर में दिखाएंगे। ऐसे जब बाय बैक किया था इक्विटी शेयर को, इसमें प्रीमियम के ऊपर किया गया तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आ जाएगा। बाय बैक का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी एक बार अपने शेयर्स को इशू कर देती है फिर बाद में अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट से जाकर के खुद ही वापस खरीद लेता है, उसको बोलते हैं बाय बैक शेयर। नेक्स्ट, अगर रीपे किया था लोन को, जब लिया गया तो इनफ्लो हुआ था, जब पेमेंट की जाएगी तो आउटफ्लो जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन की पेमेंट की गई हो चाहे लॉन्ग टर्म की पेमेंट की गई हो। इससे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आ जाएगा। तो रीपेमेंट करते समय आउटफ्लो जो कैश का हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इन टर्म डिविडेंड पे किया गया करंट ईयर का, लेकिन लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अगर पे किया गया वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे आउटफ्लो हो जाता है कैश का। डिबेंचर्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे किया गया तो आउटफ्लो कैश का। अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, तो इससे भी आउटफ्लो होता है कैश का। तो लास्ट में हमारे पास जो इसका हिसाब किताब करके लास्ट में कैश फ्लो पता चल जाएगा, या फिर यूज़ की गई है या फिर इनफ्लो हुआ है फाइनेंशियल एक्टिविटी से, तो हमें जो यहाँ से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस एक्टिविटी का, जिससे हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है कि हमारे पास पार्टिकुलर गिवन है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है 23, फिर हमारे पास 22 है। जो हमें डाटा कंसीडर करना होता है वो 22 से 23 करना होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो चुके हैं, बढ़ गई मतलब इशू की गई होगी। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से नील हो गया, मतलब इसका रिडीम कर दिया गया होगा इसको। डिबेंचर से जो 0 से 1 लाख हो गए, मतलब इशू किए गए, इस कारण से जो बढ़ गया बैलेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं। जैसे 6 लाख से 8 लाख हो गए, जो 2 लाख इशू किए गए हैं वो 15% प्रीमियम के ऊपर किए गए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो हम इसमें कंसीडर करेंगे। 12% जो डिबेंचर से कहते हैं उसको रिडम्पशन किया गया प्रीमियम पे। जैसे यहाँ पे डिबेंचर जो प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख से 0 हो चुके हैं, मतलब रिडीम कर दिया गया है, तो कहते हैं इनका रिडम्पशन किसके ऊपर किया गया, प्रीमियम के ऊपर। जो कहते हैं 14% डिबेंचर इशू किया गया वो डिस्काउंट के ऊपर। जो ये डिबेंचर्स है 0 से 1 लाख हो गए तो इशू डिबेंचर हो गया, कहते हैं इसको 1% डिस्काउंट पे है जो इशू किया गया, तो इसको माइनस किया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। कहते जो डिविडेंड पे किया गया ओल्ड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 24,000, ये आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। इंटरेस्ट जो पे किया गया डिबेंचर के ऊपर वो 14,000, तो इससे आउटफ्लो जाते हैं कैश का। जो अंडरराइटिंग कमीशन है इक्विटी शेयर के ऊपर 10,000। तो जब हम शेयर का हिसाब करेंगे तो शेयर्स के जो हमारे पास इनफ्लो होगा उसमें से खर्चा घटा देंगे, क्योंकि ये शेयर इशू एक्सपेंस यानी अंडरराइटिंग कमीशन है। ये शेयर्स को इशू करने के ऊपर जो कमीशन आया हमारा खर्चा है। कई बार क्या होती है कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स को इशू नहीं करती पब्लिक को, तो बीच में एक पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं जिसे अंडरराइटर बोलते हैं। तो अंडरराइटर क्या करता है, कंपनी के शेयर को सेल करता है और उसके बदले क्या लेता है, वो कमीशन लेता है, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये शेयर्स को इशू करने के ऊपर जो खर्चा आता है कंपनी को,
प्रपोज डिविडेंड जो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर वो हमारे पास 31/3/23 का दे रखा है 1/20 से। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर के ऊपर हमारे पास 31/3/22 का दे रखा है 90,000। तो हम जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है हमें वो पे करना होता है। तो यहाँ पे 23 और 22 में प्रीवियस ईयर कौन सा है 22। तो 22,000 को जो हमारे पास डिविडेंड बनता है प्रपोज डिविडेंड 90,000, तो वो हम कंसीडर करेंगे, पेमेंट की जाएगी इसकी। हम कैलकुलेट करके चलते हैं कैश फ्लो कि कैश का फ्लो कितना हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का कितना फ्लो हुआ है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो 6 लाख से 8 लाख हो गई, बढ़ गई है, तो मतलब कि ये इश्यू ऑफ शेयर किए गए हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर यानी कि इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं। तो यहाँ पे 6 लाख से 8 लाख हो गई तो 2 लाख से बढ़ गई है। कहते जो ये इश्यू की गई है ये प्रीमियम के ऊपर की गई है 15%, 2 लाख का 15% करें तो 30,000 हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। इसका अंडरराइटिंग का कमीशन खर्चा हो चुका है, अंडरराइटिंग कमीशन का 10,000, तो खर्चा इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो इक्विटी से हमें जो एग्जैक्ट अमाउंट रिसीव है वो कितनी हो जाएगी 2,20,000 से। तो 2,20,000 हमने यहाँ पे दिखा देनी है। इक्विटी के बाद प्रेफरेंस से जो 2 लाख से नील हो चुकी हैं, तो मतलब कि प्रेफरेंस का क्या कर देंगे रिडम्पशन कर दिया गया है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे लिख देंगे हम कि जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कर दिया गया है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम जो किया गया है वो 2 लाख से किया गया है। कहते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कि जो रिडीम किए गए हैं प्रेफरेंस वो 5% प्रीमियम के ऊपर किए गए हैं। 2 लाख का 5% अगर करेंगे तो हमारे पास 10,000 बनेगा। तो यानी कि टोटल कितने दिए गए हैं प्रेफरेंस को 2,10,000। जब रिडीम किए जाते हैं तो पैसा जाता है, आउटफ्लो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 0 से 1 लाख हो चुके हैं, मतलब कि इश्यू ऑफ डिबेंचर है। डिबेंचर्स को क्या किया गया होगा इश्यू किया होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर इस कारण से जिसका बैलेंस है जो बढ़ गया। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हैं 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। कहते हैं लेकिन ये जो इशू किए गए डिस्काउंट के ऊपर इशू किए गए हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो 1 लाख के ऊपर 1% जो डिस्काउंट बनता है वो 10,000। तो 10,000 डिस्काउंट माइनस करके कंपनी के पास कितना आ जाएगा 99,000 से जो कैश का इनफ्लो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1% है बच्चों, तो 1 लाख का 1% करें तो सिर्फ 1,000 आएगा, 1,000 आ जाएगा यहाँ पे। 1 लाख में से 1,000 का तो 99,000 से क्या आ जाएगा डिबेंचर्स इश्यू करने से पैसा आ जाएगा। क्योंकि 1 लाख का 1% डिस्काउंट है तो 1 लाख का 1% करेंगे तो 1,000 बनेगा। 1 लाख में से डिस्काउंट 1,000 माइनस करके टोटल 99,000 है जो डिबेंचर्स को इश्यू करके कैश का जो इनफ्लो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो स्टेटमेंट कहता है प्रपोज डिविडेंड जो दिया गया है। प्रपोज डिविडेंड जो हमने लेना होता है ये प्रीवियस ईयर का लेना होता है जो पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड है जो प्रपोज डिविडेंड ये प्रीवियस ईयर का जो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। प्रीवियस ईयर का 90,000 तो ये पे किया जाता है तो 90,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो प्रपोज डिविडेंड का टॉपिक है बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ को कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया है जब मैंने क्लास ली थी प्रपोज डिविडेंड की कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही क्यों लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी देख लो जाके कि ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए बच्चों, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए कि मैंने प्रीवियस ईयर का ही क्यों लिया है करंट ईयर का क्यों नहीं लिया। तो वहाँ पर मैंने विद रीजन है जो क्लास बिल्कुल प्रॉपर बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है कहता है कि जो खर्चा है वो डिविडेंड के रिगार्डिंग डिविडेंड जो पे किया गया प्रेफरेंस के ऊपर, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड दिया गया है वो गिवन है हमारे पास 24,000 से। डिविडेंड पे किया गया तो आउटफ्लो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट पेड किया गया डिबेंचर के ऊपर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर से जो गिवन है हमारे पास 14,000 से, तो आउटफ्लो जाएगा। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो नेगेटिव में बैलेंस आएगा 19,000 से। तो यहाँ पे कैश का फ्लो तो हुआ नहीं है लेकिन यूज़ हो चुके हैं कैश। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको कि नेट कैश यूज़, यहाँ पे क्या आ चुके हैं यूज़ हो चुके हैं क्योंकि नेगेटिव फिगर है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का जो यूज़ किया गया क्योंकि फिगर क्या आ चुका है नेगेटिव आ चुका है। अगर ये पॉजिटिव होता तो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट था कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हम तीनों एक्टिविटी को एक साथ बनाएंगे। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी उसमें तीनों एक्टिविटी आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो मेन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये कंसेप्ट है जो इसी के साथ फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली 2 या 3 क्लासेस में हमारा जो कंसेप्ट है जो चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।